पहले आपके चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य से आरा का उम्मीदवार हूं और एजेंडे तो बहुत सारे हैं। एजेंडे तो कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए होते हैं। समाज में क्या बदलाव चाहिए, समाज को क्या आवश्यकता है, ज़रूरत के अनुसार एजेंडे बदलते रहते हैं और हालात के अनुसार। तो जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो एजेंडे होंगे, यहाँ की जो तब की मौजूदा सरकार होगी, राष्ट्र हित में मैं उनके साथ रहूँगा। जहाँ पर यदि कोई क्षेत्रीय और जातीय एजेंडा है, यदि अन्य समाज के लोग अपने जात के हित की बात करेंगे तो वहाँ पे मैं भी अपने जात के हित की बात करूँगा। क्योंकि मैं राजपूत जात से बिलोंग करता हूँ और अन्य सभी जातियों का राजनीतिक पार्टी और झंडा हो गया है। सिर्फ नहीं है तो फॉरवर्डों के पास, जो कि हमारे राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ और जिन जातियों को मतलब हम लोगों के साथ जैसे नाई हो गए, कुम्हार भाई हो गए, इसके बाद आपका लोहार भाई हो गए, जो मतलब कि कहार भाई हो गए, जितने हमारे प्रजापौनी जो जातियां हम लोगों से रही हैं वो भी हमारे साथ लाभान्वित होंगी। हम उनके बारे में भी विचार करेंगे। और हमारे जो आदर्श बड़े भाई आदरणीय शेर सिंह राणा जी हैं, उनका जो सपना है कि 36 बिरादरी को, 36 कौम को एक साथ लेकर के हमारा समाज शुरू से चला है, तो उस 36 समाज को एक साथ लेकर के चलने का हम पुनः प्रयास करेंगे। और जिस तरह से पहले राम राज का स्थापना हुआ था, उस तरह से नए दौर में लोकतंत्र में भी हम राम राज का पुनः स्थापना का प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग 36 बिरादरी एक झंडे के नीचे एक साथ रहें और अपना सुख दुख एक दूसरे के माध्यम से समाधान करते रहें। अच्छा, जो समस्या है, आपने जो बात कही, बहुत अच्छा आपका ये सवाल है। जो किसान भाई हैं, यह सिर्फ आरा की समस्या नहीं है, अपितु पूरे देश की समस्या है। पूरे देश के किसानों के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिस तरह से जिसके कारण से हमारे पूरे देश के किसान भाई लोग पीड़ित हैं। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों का खेत बिक रहा है, किसानों के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी, यहाँ तक कि अब पेट भरने के लिए भी, पहले खेती से पेट भरता था, आज ज़मीनें बेची जा रही हैं। यदि किसान किसी वर्ष खेती किया तो सूखा हो गया, किसी अगले वर्ष खेती किया तो बाढ़ आ गया, अगले वर्ष खेती किया तो ये आपका मौसम का मार, तूफान, आंधी और बर्फबारी, ओले हो गए। तो किसान चौतरफा मार झेलते हैं। किसी वर्ष यदि अच्छा फसल हो गया तो सरकार उसको बोलती है कि भाई आपके यहाँ तो इस बार बहुत अच्छा फसल हुआ, हम इतने में ही लेंगे। तो किसानों के लिए कोई ठोस नीतियाँ नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यदि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य यदि सत्ता में पूर्ण रूप से आती है या सत्ता में भागीदार बनती है, तो हमारा प्रथम मुद्दा रहेगा किसानों का ही। और जो भी किसानों को कृषि यंत्र दिया जाएगा, वह उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को उसमें लाभान्वित किया जाए। सरकार की तरफ से अनुदान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके दिया जाए, ताकि किसान भाई जो हैं उसका लाभ लेकर के और पुनः जिस तरह से पहले उन्होंने कृषि पे ध्यान दिया था, आज के जो किसान हैं एक ही दिमाग में है, खेती करने से कोई फ़ायदा नहीं, खेती करने से कोई फ़ायदा नहीं। और पहले खेती से ही फ़ायदा होता था। तो जो फ़ायदा पहले खेती से होता था, नदियाँ थी, नहरें थी, बरसात था, तो किसानों को हम लोग अन्य साइड से बिजनेस के रूप में पशुपालक जो है, पशुपालन के लिए भी उनको करेंगे। इसके बाद मतलब कि जो पहले बागवानी होता था, बागवानी के लिए प्रेरित करेंगे सरकारी अनुदान से। इसके बाद जो कृषि संयंत्र, चाहे ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, थ्रेसर हो, हमारी सरकार आएगी तो हम प्रयास करेंगे कम से कम 50% उनका हम माफ़ कर दें। 50% जो सरकार इसमें भागीदार हो मदद करने में, 50% ही किसान को उसका भुगतान करना पड़े, ताकि वो उसका लाभ लेकर के पुनः एक बार स्थापित हो जाए। इसके बाद हमारी सरकार का एक और प्राथमिकता है कि बहुत सारे जो गरीब हैं अपना, और उसमें तो ज़्यादातर किसान भाई भी हैं, जो कि अपना मेहनत का कमाई, अपने पसीने का कमाई, जो कि सहारा इंडिया में उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया था, और सहारा जो सुब्रतो राय सहारा जी जो हैं, उस पैसे को गपच गए हैं। सहारा जी यहाँ से चले भी गए, और उनको जो मौजूदा सरकार थी और अभी की जो वर्तमान सरकार है,
उसने भी इन लोगों का पैसा रोक करके रखे हुए है। तो हम ये भी प्रयास करेंगे कि जिन हमारे किसान भाई हों चाहे व्यावसायिक भाई हों, उनके खून पसीने की जो कमाई है, जब तक वो पैसा वापस नहीं आ जाता है तब तक हम लोग इसको बड़े आंदोलन के रूप में, यदि हम सरकार में भागीदार हो गए तब तो वहाँ पे दावे के साथ में इसको वापस करवाएंगे, और यदि हम सरकार में भागीदार नहीं हुए तो फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जब तक उनका पैसा वापस नहीं हो जाता है, जब तक किसानों के लिए कोई सुनियोजित नियमावली नहीं बनती है, तब तक हम लोग खड़े रहेंगे। अंत में मैं आरा की जनता को यही कहूँगा कि जो आपके दुख दर्द को समझे, कहा गया है कि लोकल फॉर वोकल, तो जो आपके स्थानीय समस्याओं से, आपके दुख से, दर्द से जो रूबरू हो और जो आपकी पीड़ा को समझे, ये समझे कि आपका जो दर्द है वो मेरा दर्द है, आप वैसे स्थानीय नेता को चुनिए, वैसे स्थानीय को चुनिए जो कि आपके हर कदम पे आपके साथ में रहे, आपके विकास में भी अपना अहम योगदान दे, और आपके दुख दर्द की में भी आपके साथ हमेशा खड़ा रहे। ये मेरी आरा की जनता से अपील है, और सिर्फ आरा की जनता से ही नहीं, पूरे देश की जनता से ये अपील है। क्योंकि राजनीति करने के लिए नियत और नीति दो चीज़ की आवश्यकता है। राजनीति करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे आपका नियत चाहिए। नीतियाँ तो अधिकारी बनाते हैं। यदि आप मुझे अपना सांसद के रूप में, अपने नेता के रूप में यदि चुनते हैं, तो मेरा नियत साफ होना चाहिए कि मेरी जनता की आवाज़ क्या है, और जनता को का जो आवाज़ है, जो उनकी आवश्यकता है, उनको मैं अपने अधिकारियों के समक्ष रखूं ताकि वो नीतियां बनाएं। नीतियां बनाने के लिए अधिकारी हैं, राजनेता का सिर्फ नियत साफ चाहिए, और उन नीतियों पे मैं अपना जो फंड है मैं उसको जारी करूं और लोगों की सुविधा के लिए काम करूं। और यह जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार ने जो अपना नीति तैयार कर रखा है कि बाहरी को ला कर के बैठा देते हैं, लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि बाहरी को तो आपसे लगाव ही नहीं है, तो आपके दुख दर्द पीड़ा को महसूस ही नहीं कर पा रहा है। आज आया 10 साल, हमारे जो सांसद महोदय जी हैं जो कि 10 साल यहाँ पे शासन किए, इसके बाद एक और उनको मौका मिल गया, 15 साल शासन करेंगे, फिर यहाँ से ये भाग जाएंगे सुपौल या फिर भाग जाएंगे दिल्ली। ये जनता को बोलते हैं कि मतलब लोग वोट देगा नहीं तो कहाँ जाएगा। इनको लगता है कि मेरे सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो अहंकार है। इन्होंने कहीं किसी बहुत ही वृद्ध व्यक्ति को इन्होंने कहा है कि ऐसे ऐसे वोट को तो मैं जूते की नोक पे रखता हूँ। तो ये इनका जो हठ धर्मिता है, इनका जो अहंकार है, उस चीज़ को दर्शाता है। और राजनेता के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारे भाग्य विधाता हैं, हम जो आम जनता हैं या जो भी हमारी आम जनता है, एक नेता को 5 वर्षों के लिए अपने भाग्य विधाता के रूप में चुनती है कि इन 5 वर्षों में यदि मेरे साथ कोई अन्याय होता है, मेरे साथ कोई दुख पीड़ा होता है, तो आप उसके रक्षक होंगे, मेरे भविष्य का आप 5 वर्षों तक रक्षक होंगे। आप जो नीतियां बनाएंगे, आपका जो नियत होगा, मैंने अपने आप को 5 वर्षों के लिए आपको सौंप दिया, अब आपको कैसे चलना है। लेकिन वैसे राजनेता जब बोलते हैं कि ऐसे ऐसे वोट को मैं जूते की नोक पे रखता हूँ, ये लोग वोट नहीं देंगे तो जाएंगे कहाँ। आप उनके दुख दर्द पीड़ा को बोलते हैं कि मैं किसी का व्यक्तिगत काम नहीं करूँगा, तो ये बहुत पीड़ादायक है आम जनता के लिए, समाज के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए।